Yes, catch me live. Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग इंडिविजुअल क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल क्वेश्चन में अभी क्या चल रहा है, हम तुम लोग को बताए थे एक्सरसाइज 6.5 हम लेके आए हैं। अगर तुम लोग को मेरे से कंप्लीट फ्री बैच पढ़ना है भाई, उसका भी प्लेलिस्ट बना है, जाके तुम देखो। कंप्लीट फ्री बैच मेरे से पढ़ो या इंडिविजुअल क्वेश्चन तुम मेरे से देखो। इसमें हम एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं। तो आज हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 उठाएं। क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु 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 क्या है, डी पर, बिंदु यहाँ है भाई डी, बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3CD है। देखिए आकृति 6.55, आकृति को हम नहीं लिए। आओ भाई हम छाप देते हैं आकृति। ओके, बुक में जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, हमको बोला क्या है, ए से बी सी पर, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी है और ए सी है। ए से अगर हम बी से सी पर लंब डाल रहे हैं भाई, तो डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और क्या दिया है, बी डी बराबर 3CD। इसका मतलब देखो भाई, अगर सी डी 1 है तो बी डी कितना है भाई, 3 है। अगर सी डी 1 है तो बी डी कितना है, 3 है। आ जाओ हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव क्या करना है, 2AB स्क्वायर। देखो भाई, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या है, दिया है, क्या दिया है, DB बराबर 3CD। ओके, हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अच्छा भाई हम लोग कैसे प्रूव करते हैं ये देखते हैं। हम लोग को ए बी स्क्वायर लाना है। ए बी स्क्वायर, क्या ये ए बी स्क्वायर है क्या? तुम बोलोगे हाँ भैया यही ए बी स्क्वायर है। तो देखो भाई, यहाँ 90 डिग्री है। हम आ जाओ त्रिभुज, त्रिभुज इस त्रिभुज लेते हैं ए डी बी में, ए डी बी में एंगल डी बराबर कितना है भाई, 90 डिग्री है। एंगल डी 90 डिग्री। तो पर मैं 6.8 से लिख सकते हैं 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। होगा कि नहीं? इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर। बस वही चीज लिखे हैं। क्या लिखेंगे, पर मैं 6.8 से। ओके, अब देखो भाई, हम लोग को बी डी बराबर दिया है 3CD, तो ये बी डी की जगह हम 3CD लिख देते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी की जगह हम 3CD स्क्वायर लिख दें। कोई दिक्कत है क्या? आ जाओ, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और सी डी स्क्वायर। ओके, अब हमको देखो ए बी के सामने 2 लिखा है, ए बी के सामने 2 चाहिए। ए बी के सामने 2 चाहिए तो हम ऐसा करते हैं 2 से गुना करने पर, तो 2 से गुना कर दे रहे हैं भाई। अरे यार क्या लगता है, कभी कभार मार के तोड़ दे। ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर होगा, बी से डी स्क्वायर, और यहाँ ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई, बी डी के जगह हम लिख सकते हैं 3CD स्क्वायर, और इसको ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर। हम क्या बोले थे, 2 से गुना करने पर, 2 से गुना किए भाई, 2AB स्क्वायर इधर हो गया। तो हम जानते हैं समीकरण में कुछ भी करते हैं दोनों साइड करते हैं। तो इधर भी हम गुना करेंगे 2AD स्क्वायर, और इधर गुना करेंगे तो 9 दूनी 18CD स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लें, ठीक है भाई। अब हम लोग देखें यहाँ कि हम लोग को AC स्क्वायर भी चाहिए। क्या चाहिए, AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर इधर है। तो हम इस त्रिभुज ले लें ADC में, त्रिभुज त्रिभुज ADC में एंगल D बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय या प्रमेय 6.8 लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD का स्क्वायर जोड़
AD का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, इसको ले लिए हम समीकरण 2। अब देखो भाई, अच्छा समीकरण 2 इसको नहीं लेते हैं, समीकरण 2 यहां से बनाते हैं, हमको AD चाहिए तो AD को यहीं रखते हैं, AD स्क्वायर को यहीं रखें, ये CD इधर आएगा माइनस, तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 2 बना दिए, इसको हम समीकरण 2 बना दिए। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण 1 एंड 2 से ये AD स्क्वायर का वैल्यू इसमें रखते हैं, आ जाओ रखते हैं, क्या है 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर बराबर 2 इंटू एडी, तो सबसे पहले ये 2 रख दिए, और एडी का वैल्यू देखो तो भाई AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर है, तो लिख देंगे AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और इधर कितना है बचा भाई 18 CD स्क्वायर। ओके, अब देखो भाई 2AB स्क्वायर बराबर, ये 2 गुना करेंगे तो 2AC स्क्वायर माइनस 2CD स्क्वायर प्लस 18 CD स्क्वायर। देखो भाई 2AB और 2AC स्क्वायर आ गया है, हमको इसको सॉल्व करके BC स्क्वायर लाना है, ठीक है। अब इधर रखते हैं 2AB स्क्वायर बराबर क्या, बराबर 2AC स्क्वायर, अब 18 में से 2 जाएगा तो 16 CD स्क्वायर आएगा, तुम बोलोगे हाँ आएगा। अब हम ये चाहते हैं 16 को स्क्वायर के अंदर डाल दें, तो स्क्वायर के अंदर डालने के लिए 16 किसका वर्ग होता है भाई 4 का, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं 4 CD स्क्वायर लिख सकते हैं, तुम बोल सकते हो ऑफकोर्स लिख सकते हैं भैया, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, CD का स्क्वायर CD स्क्वायर। अब 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस 4 आम को हम दो टोकरी में रखते हैं, एक में हम रख दिए CD और एक में लिख दिए 3CD। क्यों भाई, क्योंकि हमको BC लाना है, तो BC तभी आएगा जब 3CD को DB में हम बदलेंगे। अब देखो ये 2AB स्क्वायर हो गया भाई बराबर 2AC स्क्वायर प्लस CD को हम CD रहने दिए